हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वर्णिका भाग 2 क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 जो है ढहते विश्वास, शीर्षक का नाम है ढहते विश्वास। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? पहला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? आंसर में लिखेंगे हम, लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गए। लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा था और माथे पर चिवड़ा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो उत्तर में लिखेंगे, लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है। गांव में मात्र कितना जमीन है उसका? 1 बीघा। ठीक है। पर पूर्व अनुभव के आधार पर ना उसने घर छोड़ी और ना गांव, अच्युत को भी समाज की रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधार बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही। मूंछों से जागने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती में भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे, कहानी में उल्लिखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। कहानी में लिखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो उत्तर में लिखेंगे, दलई बांध पर काफ़ी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके और बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गए। स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुल लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, लक्ष्मी एक दीन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उसी पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें
कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में विचई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार करें। क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार करें। उत्तर में लिखेंगे हम घटित घटना के आधार पर ही सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणागत हुए। जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और आराम से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो उत्तर में लिखेंगे लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था और स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि का छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता है। कटक में लोटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयंसेवी दल बदलकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर तथा 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियां के पगाह खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। गुणनिधि काम में जुटा था। लोगों में जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भी भर गए। स्कूल भर गए। देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी गिर रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था? लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया था, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते रहे हैं। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से भींच लिया, यद्यपि उसका पुत्र का शव नहीं था। तो इस चैप्टर में मात्र इतना ही क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आप सबों को बता दिया इसका आंसर क्या होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे इस चैनल पे पहले दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।